लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सिर्फ 6 क्वेश्चंस लिखवाए थे और ये कहा था कि इन 6 क्वेश्चन में से एग्जाम में एक क्वेश्चन 110% फंस जाएगा। ये चैप्टर 4 मार्क्स के वेटेज को लेकर है। आप सभी को मालूम है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक चैप्टर नंबर 1 राजनीतिक सिद्धांत, और उन 6 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? पहले तो हम बात कर लेते हैं नोट्स की लैंग्वेज, तो मैं आप लोगों को लिखवा ही दूंगा। आप लोग अपने मन में सोचना कि राजनीति आप लोगों के लिए क्या है। अगर मैं बात कहूं तो आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जो राजनेता लोग हैं जिस प्रकार से काम कर रहे होते हैं उसको राजनीति कहते हैं, लेकिन नहीं। राजनीति अगर देखा जाए तो आप लोग भी करते हो। 10 साल का बच्चा भी राजनीति करता है, यानी कि हर समाज के हर वर्ग के अंदर राजनीति फैली हुई है, बस नाम हम उसको कुछ और दे देते हैं। आप देख रहे होते हैं यार दोस्तों के बीच में आपका यार एक दोस्त आपसे किस तरीके से चालाकी दिखा रहा होता है, तो आप लोग उसकी चालाकी को समझ जाते हो और कहते हो कि देख भाई पॉलिटिक्स ना कर हमारे सामने। आप लोग ये बात उसको बोलते हो, यानी कि वो अपनी चालाकी दिखा रहा है। तो यहां तक हमने जाना कि राजनीति समाज के हर वर्ग के अंदर देखा जाता है। तो आइए अब सीधा हम आंसर पर बात करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को तो मालूम ही है कि राजनीति क्या है। राजनीति से जुड़े कुछ लोग, आंसर बोल रहा हूं मैं, राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग इसे जनसेवा मानते हैं। राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? जन सेवा, लोगों के लिए सेवा मानते हैं। तथा कुछ इसे दांव पेच तथा दल बदल से जुड़ा हुआ मानते हैं। कुछ लोग जनसेवा मानते हैं इसको, और कुछ लोग इसको दांव पेच चालाकी, अगर मैं कहूँ दल बदल की राजनीति मानते हैं राजनीति को। ये 2 लाइन में कहा गया। आगे बढ़ते हैं। जब साधारण व्यक्ति, ध्यान रखना इस पॉइंट को, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वही पे बात कह रहे हैं कि जब साधारण व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है, तो हम कहते हैं कि वह राजनीति कर रहा है। अपनी स्वार्थ की पूर्ति, यानी कि वो चालाकी कुछ करना चाहता है, कुछ स्वार्थ, अपना फायदा बेनिफिट उठाना चाहता है हमसे या अपने दोस्त से या अपने पड़ोसी से या अपने समाज के अंदर कुछ वर्ग से, तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है? राजनीति कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। हर समाज के अंदर राजनीति देखी जाती है, तो इसलिए महत्वपूर्ण अंग है राजनीति। आगे, समाज राजनीति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समाज राजनीति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राजनीति में सरकार के क्रियाकलापों को दर्शाना, राजनीति में सरकार के क्रियाकलापों को दर्शाना तथा बातचीत करके सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आधार देते हैं। राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे समाज के लिए क्या उचित है और क्या नहीं है। हालांकि समाज के अंदर हम लोग देखते हैं, आंसर खत्म हो गया। हालांकि हम समाज के अंदर देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग के अंदर राजनीति देखी जाती है, लेकिन राजनीति का अगर वास्तविक अर्थ हम निकालें तो राजनीति में बैठे राजनेता लोग कुर्सी में बैठते हैं, तो उनका दायित्व बन जाता है कि समाज के अंदर क्रियाकलापों को देखा जाए, सुधारा जाए, और अगले 5 साल के लिए जनता हमें फिर से बैठाए तो ऐसे क्या कार्य किए जाए कि जनता उनको पसंद करे और उसकी कुर्सी से उसको हटाए ना। तो ये होता है हमारा वास्तविक राजनीति, इसे कहते हैं राजनीति। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, आंसर मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। प्लीज़ अच्छे से इसको लर्न कर लेना। अगर मैं कहूँ तो लर्न भी नहीं हो रहा तो रट्टाफिकेशन कर लो। 6 क्वेश्चन ही है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं 110% कह रहा हूँ एग्जाम में आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।